नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मित्रों, सत्य और अहिंसा दो ऐसे शब्द हैं, अगर आज दुनिया इसके मायने को समझ जाए, इसके प्रयोग और उपयोग को समझ जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की ढेर सारी समस्याओं का स्वतः निदान हो जाए। मित्रों, हम सब जानते हैं आज महात्मा गांधी और साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और आज ढेर सारे लोग इन दोनों महापुरुषों को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है इस प्रकार के संदेशों से भरा पड़ा है, लेकिन आज मुझे अचानक से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज द्वारा किसी आदेश में लिखी वो टिप्पणी फिर से याद आ गई, जिसमें उस जज का कहना ये था, जज साहब का ये कहना था कि कोई मुकदमा था संभवतः, मुझे उस मुकदमे की पूरी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन उस मुकदमे के दौरान संभवतः बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को, उस माननीय अदालत को ऐसा महसूस हुआ कि इस पूरे मुकदमे में पुलिस की विवेचना से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने तक जो भी प्रक्रिया का पालन किया गया, उस प्रक्रिया में जो लोग भी सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो पुलिस रही हो, गवाह रहे हों, या फिर सबूत रहे हों, या सबूतों को रखने वाले रहे हों, सबूतों को प्रस्तुत करने वाले रहे हों, सब ने कहीं न कहीं से जो है झूठ बोला उस मुकदमे में। तो अदालत को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ऐसा प्रतीत होता है, अदालत को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में, ये कुछ साल पहले का मसला है, आने वाले दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य बोलने वालों को, गांधी जी की तरह सत्य बोलने वालों को चिड़ियाघरों में रखना पड़ेगा, यानी उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वो विलुप्त से हो गए हैं, जैसे अभी हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, तो नामीबिया से भारत सरकार को 8 चीते मंगाने पड़े उस प्रजाति को बचाने के लिए, फिर से उस प्रजाति को देश में बसाने के लिए 8 चीते लाने पड़े। संभवतः आने वाले दिनों में हमें सत्य बोलने वाली प्रजातियों को भी खोजना पड़े और खोजकर उन्हें चिड़ियाघरों में संरक्षित करना पड़े। और साथ ही साथ टिप्पणी में यह लिखा था जज साहब ने कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि अभी यह प्रजाति बची हुई है, और लोग उन सत्य बोलने वालों को देखने टिकट लेके जाएंगे चिड़ियाघरों में। चिड़ियाघर नहीं कहा जा सकता उसे, सत्य बोलने वालों का घर, या जो भी नामकरण हो सकता है। तो आज मुझे वो टिप्पणी याद आ गई। आज गांधी जयंती है, गांधी जी सत्य बोलने वालों में से जाने जाते हैं। मैंने गांधी जी की वो पुस्तक पढ़ी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उनकी जो आत्मकथा है, मैं नाम थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ। उस पुस्तक में एक जगह ये गांधी जी ने स्वीकार किया है कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो प्रैक्टिस करते थे एज एन वकील, एज एन लॉयर, तो कोई एक मुकदमा था, मुझे वो नाम भी याद था कि क्या वो मुकदमा था, बट राइट नाउ आई कांट मेमोराइज। उस मुकदमे के दौरान जब मुकदमा अपने अंतिम स्टेज पे था, जब वो निर्णय के स्तर पे आ गया था, तो अचानक से उन्हें पता चला कि जिस मौकिल की वो पैरवी कर रहे हैं, उस मौकिल ने उनसे झूठ बोला है, उससे सच्चाई को छुपाया है, यानी कि वो अपराधी है और अपने आप को निरपराध साबित करवाना चाहता है गांधी जी के माध्यम से। उन्हें ज्यों ही पता चला, वो स्वतः सुओ मोटो जो अदालत में प्रस्तुत होकर उन्होंने अदालत को सारी सच्चाई बता दी कि
मामला ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, और उन्होंने उस मुकदमे से अपने आप को क्विट कर लिया। तो इस स्तर का सत्य गांधी जी बोलते थे, आज शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है। न्याय के पुरोधाओं से भी नहीं कल्पना की जा सकती है कि कोई ऐसा वकील पता नहीं है कि नहीं, होगा कोई तो मैं सम्मान करता हूँ उसका, लेकिन व्यवहारिक रूप से दिखता नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य आज यही है कि गांधी जयंती है, ढेर सारे लोग जयंती मना रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मना रहे हैं, बड़े बड़े लोग मना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मना रहे हैं, और तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, आम आदमी सब के सब गांधी जयंती मना रहे हैं आज। लेकिन गांधी जी के उस एक सेंटेंस को हम भूल जा रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने कहा था कि आप जो दुनिया में देखना चाहते हैं वो खुद बनिए, और वो कैसे हो सकता है? आप गांधी जयंती मना रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि गांधी जी के जो विचार हैं उसका आप सम्मान कर रहे हैं, और अगर सम्मान कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आप आशा भी कर रहे होंगे कि गांधी जी की विचारधारा जीवित रहे, पनपे और फूले फले हमारे समाज में। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, इन जयंती मनाने वाले लोगों में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो एक जयंती का दिखावा कर रहे हैं। न तो वो सत्य बोल सकते हैं, न तो वो अहिंसक हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी ही नहीं बल्कि ढेर सारे महापुरुष जो हमारे रहे हैं, हम सबकी जयंतियाँ तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन असल में जो जीवन दर्शन की शिक्षा उन महापुरुषों ने दी है, हम उस शिक्षाओं से दूर होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दिखावा की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम जिन महापुरुषों की जयंतियाँ मना रहे हैं, जिन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, उन महापुरुषों की शिक्षाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता ज़्यादा है, उनके विचारों पे चलने की आवश्यकता ज़्यादा है। यह ज़रूरी नहीं है कि गांधी जी की प्रतिमा पे आप माल्यार्पण नहीं करेंगे तो आप माने जाएंगे कि आप गांधी जी के विचारों के दुश्मन हैं। मैंने तो अपनी टाइटल तक बदल ली। मैं गांधी जी के सत्य और अहिंसा से इतना प्रभावित रहा। बड़ा आसान लगता है लोगों को कि गांधी सत्य और अहिंसा कौन सा बड़ा काम कर दिए। अरे सत्य बोल के तो देखिए। एक हफ्ते का व्रत लीजिए सिर्फ कि एक आने वाले एक हफ्ते हम सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलेंगे। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक हफ्ते का व्रत लीजिए। जैसे नवरात्र का व्रत इस समय चल रहा है, अभी 2-3 दिन शेष हैं। कुछ लोग जो नवरात्र के व्रत हैं, मैं चाहूँगा कि आने वाले जो 2-3 दिन और बचे हैं, इस 3 दिन का ही व्रत लीजिए कि इन 3 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलेंगे। आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, चाहे वो शब्द के द्वारा हो, चाहे वो कर्म के द्वारा हो, चाहे वो भाषा के द्वारा हो। करके देखिए। तो कुल कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम दिखावटी बनते जा रहे हैं। आज हम दिखावा पसंद हो गए हैं। आज हम हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। सरासर झूठ बोलने वाले लोग भी गांधी जी को माल्यार्पित कर रहे हैं आज के दिन, जो संभवतः दिन में आधी से ज़्यादा चीज़ें झूठ ही बोलते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है। मैं किसी गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने जा रहा हूँ। आज मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं माल्यार्पण गांधी जी को करूं या न करूं। मैंने गांधी की प्रतिमा को नहीं प्यार किया है, तो मुझे गांधी की तस्वीर से कुछ लेना देना है।
मुझे जो लेना देना था वो उनके विचारों से था, उसको मैंने ले लिया जहाँ तक संभव था। और खासकर सत्य और अहिंसा, गांधी जी की ये दो विचार मुझे हमेशा से प्रभावित करते रहे। तो अब समय आ गया है कि हम दिखावा बंद करें। आज़ादी के बाद से लगातार हम गांधी जयंती मना रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है। आज देश भर में आधिकारिक रूप से शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से मैं आपको बताऊं, जाके रिसर्च करिए अगल बगल, लगभग सारे ठेके खुले होंगे बैकडोर से। आप 10 रुपया ज़्यादा दीजिए और आपको शराब उपलब्ध है, गली गली उपलब्ध है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये कैसे चलती है, पूरा प्रशासन जानता है। आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके थाने का इंचार्ज तक ये जानता है कि दारू बिकती है, और वो हिस्सा भी लेता है उसमें। ये भी मैं आपको बता दूँ, इस हिस्सेदारी में कलेक्टर साहब सम्मिलित हैं कि नहीं ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन वो जानते ज़रूर हैं कि शराब बिक रही है हर ठेकों से, बैकडोर से। लेकिन थानों की हिस्सेदारी है ये मुझे पता है। तो मैं बस कहना यही चाहता हूँ कि ये ड्रामेबाजी, ये दिखावेबाजी ख़त्म करिए आप। गांधी को मानते हैं, गांधी को सम्मान देते हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो उनकी विचारधाराओं को, उनकी सीखों को ग्रहण करिए। ठीक है, प्रतिमाओं पे माल्यार्पण भी बुरा नहीं है, उनकी साफ सफाई होनी चाहिए अगर प्रतिमाएं लगी हैं, सम्मानित होनी चाहिए प्रतिमाएं, लेकिन सिर्फ वही नहीं होना चाहिए। वो प्राथमिक नहीं है, वो सेकेंडरी है। हम गांधी की प्रतिमा न भी लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है गांधी के ऊपर। हम गांधी की प्रतिमा लगा के पा ही क्या गए। हम लगातार हिंसक होते गए, हम लगातार झूठे होते गए, हमारी पूरा सिस्टम लगातार करप्ट होता गया। वो हमारे समाज में आज़ादी के बाद वो सारी चीज़ें होती गई जिनके विरुद्ध गांधी जी जीवन भर लड़ते रहे। वो प्रेरित करते रहे लोगों को सत्य बोलने के लिए, और हम असत्य बोलते गए, इतना बोलते गए कि आज देश के सर्वोच्च पदों पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सरेआम झूठ बोलते हैं। उनकी झूठ का प्रमाण है, ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए कोई तर्क वितर्क करना है। साफ साफ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने कब क्या कहा था, अब क्या कहा रहा है, या फिर मतलब किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी आप सबको 2 अक्टूबर गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री, जो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे देश के, जो अब तक के सबसे अधिक सादगी पसंद व्यक्ति थे, एक आम इंसान थे। सर्वोच्च पद पे रह के भी वो एक ऐसे आम इंसान थे कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। और आज आप देखिए, कहीं कोई तुलना नहीं कर पाएंगे आप। सिर्फ दिखावा दिखावा दिखावा, कहना कुछ करना कुछ, ये हमारी आदत सी बन गई है, हम सब की आदत सी बन गई है। मैं अपने आप को कोई अपवाद नहीं मान रहा हूँ। समाज के हिसाब में मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ और आशा करूँगा कि आप सब जो है गांधी जी की जयंती मनाइए। ठीक है, महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन उनका जो दर्शन था, उनकी जो विचारधारा थी, आवश्यकता उसको अपनाने की। गांधी हमेशा से प्रासंगिक थे और गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। नॉट एज ए पर्सन, एज ए थाट। विचारधारा जो थी, गांधी व्यक्ति से अधिक विचारधारा थे, तो वो विचारधारा हमेशा प्रासंगिक रहेगी। आज हमारी दुनिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है?
हम हिंसा से पीड़ित हैं चौतरफा। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी अपने अहंकार के चलते, अपने विस्तारवादी नीति के चलते। दुनिया के सारे देश लगभग यही कर रहे हैं। सोचिए, अगर हिंसा ना होती हमारे समाज में, युद्ध ना होते हमारे समाज में, तो हमें बड़ी बड़ी आर्मी नहीं बनानी पड़ती, बड़े बड़ी फोर्सेस नहीं बनानी पड़ती। आज आप विश्वास करिए कि दुनिया भर की जो आर्थिक स्रोत हैं, जो जीडीपीज़ हैं, जो पैसे हैं देशों के पास, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सारे देश सिर्फ सैन्य संसाधनों को ख़रीदने, उन्हें बनाने, उनका इस्तेमाल करने पे खर्च कर रहे हैं। कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया जहाँ युद्ध न होते, यानी हिंसा न होती, कितना बड़ा खजाना बचाया जा सकता है, कितने निर्दोषों को मरने से बचाया जा सकता है, कितने घरों को उजड़ने से बचाया जा सकता है। लेकिन हिंसा है कि कम ही नहीं हो रही है, शांति के नाम पे भी हिंसा हो रही है। दो देश आपस में लड़ते हैं, तीसरा देश वहाँ पहुँच जाता है कि हम शांति स्थापित करने के लिए आए हैं। असल में वो भी हिंसा ही करता है। 21वीं सदी में हम पहुँच गए हैं। मैं एक चीज़ की प्रशंसा करूँगा अपने प्रधानमंत्री जी की। अभी हाल ही में उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो है मीटिंग हुई थी। उन्होंने एक शब्द उसमें कहा था कि 21वीं सदी युद्ध की सदी नहीं है। बहुत ही सही कहा था उन्होंने। ये युद्ध का समय नहीं है। लाखों साल की हमारी यात्रा रही है एज ए ह्यूमन रेस, और हज़ारों साल की यात्रा एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हम पूरी कर चुके हैं। लेकिन आज भी जो बेसिक हम कहते हैं कि हम सब इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम जानवरों से श्रेष्ठ, इस प्राणी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं हम। कभी तुलना करिए। मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप एज्यूम करिए कि कोई ऐसा वोटिंग सिस्टम विकसित हो और जिसमें प्राणी श्रृंखला से जुड़े सभी, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो शेर चीते हों, चाहे वो नामीबिया वाले 8 चीते हों, और इंसान, सबको वोट करने का अधिकार हो। एज्यूम करिए, कल्पना करिए। और जो वोटिंग का जो विषय हो वो ये हो कि सेलेक्ट करना है कि इस प्राणी श्रृंखला में सबसे क्रूअल, सबसे घटिया कौन प्रजाति है, और निष्पक्ष वोटिंग करवाइए। रिज़ल्ट की आप कल्पना नहीं कर सकते। रिज़ल्ट में मैं कहता हूँ कि बुरी तरह से परास्त होगा इंसान। एक बड़े अंतर से ये परिणाम आएगा कि इंसान इस प्राणी श्रृंखला का सबसे दुष्ट, सबसे क्रूअल, सबसे अशिक्षित, सबसे इग्नोरेंट और सबसे घटिया जो है प्राणी है। विश्वास करिए, यही होगा, परिणाम यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा। तो हम इस स्तर पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में गांधी की विचारधाराएं आज बहुत ही प्रासंगिक हैं। हम सिर्फ उनकी 2 चीज़ों को ले लें, हम सत्य बोलना सीख जाएं, हम अहिंसक हो जाएं, दुनिया बदल जाएगी। ढेर सारी हमारी समस्याएं जो है स्पॉन्टेनियसली, स्वतः स्फूर्त ख़त्म हो जाएंगी। उनके लिए कोई कुछ करना ही नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए भी हमें किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी संस्था, सोसाइटी, पार्टी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो बस स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अब जिस खूबसूरत दुनिया की कल्पना करते हैं उसका नागरिक बनिए। कल्पना करिए कि वो खूबसूरत दुनिया के नागरिक कैसे होंगे, उन नागरिकों में क्या गुण होंगे। वही गुण अपने अंदर विकसित करिए।
उन्हीं गुणों के आधार पर अपना आप आचार व्यवहार रखिए समाज में। सोचिए, अगर ऐसा सब लोग कर ले तो न किसी पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी अदालत की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी युद्ध की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी सेना की ज़रूरत पड़ेगी। खूबसूरत हो जाएगी अपनी दुनिया। एजम्पशन मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है ये, लेकिन हो सकता है। आई ड्रीम, I used to dream, I often dream that one day our world may be like this। ये हमारी रेस एक दिन हो सकता है कि इतनी खूबसूरत हो। तो धन्यवाद एक बार फिर से आप सबको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सी यू।